हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन को p बाय q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्या होता है जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है कोशेंट और यहाँ पे आता है रिमाइंडर, यहाँ पे होता है डिवाइजर, यहाँ पे होता है डिविडेंड। ओके, तो आपको कोशेंट ही क्या कहलाता है? कोशेंट ही कहलाता है डेसिमल एक्सपेंशन। कोशेंट इज ओनली कॉल्ड एज द डेसिमल एक्सपेंशन एंड योर डिवाइजर एंड योर डिविडेंड आर व्हाट? इफ दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, देन आपका डिवाइजर क्या कहलाएगा? q एंड आपका डिविडेंड क्या कहलाएगा? p। तो जब कोई भी डिवीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, इस फॉर्म में हो, यहाँ पे आए p, यहाँ पे आए q और यहाँ पे आए आपका डेसिमल एक्सपेंशन, तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन तो गिवन होता है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन होता है, लेकिन हमें ना तो p पता होता कि p क्या है और ना ही q पता होता। आज तक आपने क्या पढ़ा था? आज तक आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी एक अननोन चीज निकालनी हो तो हमें बाकी की सब चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन इस केस में क्या है कि हमें दो चीजें नहीं पता और सिर्फ एक ही चीज का पता है, तो हम कैसे निकालें? दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम वो ही चीज अब इस वीडियो में सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या गिवन है कि हमें गिवन है कि किसी भी चीज का जो कोशेंट है वो 0.333 की फॉर्म में आ रहा है और हमको p का नहीं पता एंड q का हमको नहीं पता, हमें p बाय q निकालना है। और जब कोई भी चीज, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन p बाय q की फॉर्म में आ सकता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेशनल नंबर। इट मीन्स हमें वो रेशनल नंबर निकालना है। तो आपको गिवन है 0.333, आपको पता है 0.333 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.3 बार, बार कहाँ पे लगता है? जो चीज रिपीट होती है उसी के ऊपर बार लग जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अब हम करने जा रहे हैं। इस स्टेप में हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो वो इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें दोनों साइड क्या आए? x आए। यहाँ पे तो x मल्टीप्लाई की फॉर्म में आए और यहाँ पे x प्लस की फॉर्म में आना चाहिए। ये x क्या होगा? x वो चीज होगी जो वैल्यू बार में कन्वर्ट करने से पहले होती है, उसी को हम क्या मानते हैं? x मानते हैं। तो इस केस में x क्या होगा? 0.333। ओके, क्योंकि बार में कन्वर्ट करने से पहले ये वैल्यू थी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप इज दैट कि हमें इस वैल्यू को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि जो ये डेसिमल होता है वो उतने नंबर्स के बाद आए जितने नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.333 में 0.3333 के केस में ओनली वन डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड, दैट इज 3। तो हमें इस केस में एक नंबर के बाद क्या लेके आना है? डेसिमल लेके आना है। मीन्स 3 is getting repeated, it means we have to shift this decimal to this side after this number। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? 0.333 को हम कैसे ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? जब ये डेसिमल इस साइड आ जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3.333 में। तो ये कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? देखिए, इसका एक तरीका है कि अगर आपको एक डेसिमल के बाद कन्वर्ट करना है तो उतने ही नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा? उतने ही 10 के मल्टीपल से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है हमें इस डेसिमल को
उस नंबर के बाद शिफ्ट करना है जितने नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं। तो हमारा एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 3, तो हमें ये डेसिमल 3 के बाद लेके आना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें 10 या फिर 10 के उस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को, ताकि क्या आए, ये नंबर आए। अब इसका भी एक ट्रिक है, अगर एक डिजिट है तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। अगर डेसिमल लेके आना था, अगर डेसिमल लेके आते 33.33 लाना होता हमें, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से। अगर हमें डेसिमल चाहिए होता आफ्टर 3 डिजिट्स, तो हम आफ्टर 3 डिजिट्स कैसे होता, 3.333 ऐसे वैल्यू हो जाती, तो हम मल्टीप्लाई करते 1000 से। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे उस फॉर्म में। तो हमारी x क्या है, हमारी x है दिस 0.333। अगर हम 10 को 0.333 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा, तब हमारा आ जाएगा 3.333। ओके, आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। आप देखिए इसको 0.3333 ये डेसिमल को हटाएंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, और ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आंसर आएगा हमारा 3 0 आर प्रेजेंट, देयरफॉर आर आंसर इज 3.333 विच इज इक्वल टू दिस वन। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 इंटू मीन्स x इंटू एनी मल्टीपल ऑफ 10 और इट कैन बी 10 ऑल्सो। ओके, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, x तो हमारा ये ही रहेगा, हमारा ये, इसको अगर हम कन्वर्ट करें ऐसे तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 3.333। तो हमें इस तरीके से वैल्यू चाहिए कि ये भी किसके इक्वल आए, जो हमें नया नंबर मिला है डेसिमल शिफ्ट करने के बाद, वो भी लेफ्ट हैंड साइड भी उसी नंबर के इक्वल आनी चाहिए और राइट हैंड साइड भी उसी नंबर के इक्वल आनी चाहिए। x हमारा फिक्स्ड है जो कि यही रहेगा, तो इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि ये आए, इसको मल्टीप्लाई किया था हमने 10 से। अब यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, 3.333, ये x हो गया, तो इसको किस चीज से प्लस करूं कि ये आए, मीन्स 0.3333 को किस चीज से प्लस करूं कि हमारा आंसर 3.333 आए। उसका बहुत ही इजी तरीका क्या है कि हम इन दोनों को माइनस कर दे, तो 3.333 माइनस 0.333। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3.000। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी 3.0। जब हम 3.0 को x से प्लस करते हैं, x मीन्स 0.333, तब जाके हमारा ये वैल्यू आ सकती है। अब हमें इसी चीज को ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन में हमारी x चीज आ चुकी है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसकी को दोबारा लिखते हैं, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3.0 प्लस x, 10x is equal to 3.0 plus x will be equal to 10x, sorry 3.0 will be equal to 10x minus x is equal to 3.0 which is equal to 9x, 9x is equal to 3.0, x will be equal to 3 divided by 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 which is equal to 1/3। और ये 1/3 ही क्या है, ये 1/3 है हमारा x। और आपको पता है x किस चीज को डिनोट करता है, x डिनोट करता है p/q को। तो इस केस में हमारा p क्या है, हमारा p है 1 और q क्या है 3।
P अगर 1 है और Q अगर 3 है, तो इट मीन्स हमारी डिवीजन कैसे हुई थी? इट मीन्स हमारी डिवीजन हुई थी P की जगह पे क्या था 1 और Q की जगह पे क्या था 3। तब जाके हमारा क्वोशंट क्या आया था 0.333 आया था। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा 1.277 इन सब चीजों को हम P बाई Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं, हमें अगर हम दो चीजों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे Q है और यहाँ पे P है, तो हमारा आंसर क्या आता है 1.272727। ओके, तो हमें P बाई Q की वैल्यू निकालनी है। P बाई Q क्या होता है? P बाई Q ही X के इक्वल होता है। तो हमें पहले उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, एक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। इक्वेशन फॉर्म करने से पहले स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 हमारा ये होता है कि हमारी बार से पहले जो भी प्योर फॉर्म थी उसी को क्या करते हैं, लिखते हैं, और उसके बाद उसकी डेसिमल की शिफ्टिंग कर देते हैं। तो अगर हमें इसमें डेसिमल की शिफ्टिंग करनी है, तो आपको पता है यहाँ पे कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? यहाँ पे हो रहे हैं 27, मीन्स 2 डिजिट्स आर गेटिंग रिपीटेड। सो डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हमें उस नंबर को 1 के साथ 2 जीरो से 0 लगाकर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 इंटू 1.272727। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। 2 0 लिए हैं तो 2 डिजिट्स के बाद ये शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 127.2727 आंसर आएगा हमारा। तो हमें अब एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो हमारी न्यू डिजिट बन के आई है, ठीक है, न्यू नंबर बन के आया है, सॉरी। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड भी न्यू नंबर ही चाहिए होगा और राइट हैंड साइड भी क्या चाहिए होगा, न्यू नंबर। और वहां पे ये इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों साइड x चाहिए। यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, लेकिन यहाँ पे x मल्टीप्लाई की फॉर्म में और यहाँ पे x चाहिए प्लस की फॉर्म में। अब x किस चीज को डिनोट करता है? x का जो पहला नंबर था, प्योर नंबर था, उसको डिनोट करता है। ओके, इस केस में भी x किस चीज को डिनोट करेगा? 1.272727। अच्छा, अब इस x को, इसको हमने किस चीज से मल्टीप्लाई किया कि हमारा ये नंबर आया? हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, देखो ये नंबर और ये नंबर सेम है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 100 से, तब जाकर हमारा ये नंबर आया था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 इंटू x लिख देते हैं, तब जाकर हमारा नंबर आया 127.2727। अब हमें चाहिए कि ये जो नंबर था यही नंबर है, ठीक है, इस नंबर को किस नंबर से प्लस करें कि हमारा आंसर ये आए आफ्टर द शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल। ओके, तो इसके लिए आपको पता है, हमने छोटी क्लासेस में भी किया है, हम क्या करेंगे, हम जो हमें नंबर चाहिए उसको तो नीचे लिख देंगे 127.2727। अब जिस नंबर से हमें प्लस करना है, जिस नंबर से हमें प्लस करना था वो क्या था 1.272727, और हमें इसको किस चीज से प्लस करें कि हमारा आंसर ये आए। तो हम क्या करते थे, हम इसी को इन्वर्ट कर देंगे, इस सिंबल को। तो क्या आएगा यहाँ पे 127 माइनस क्या आएगा, माइनस 1.2727 विच विल बी इक्वल टू 0621, मीन्स हमारा वो नंबर क्या होगा 126। तो अगर 126
को x से प्लस करें तब जाकर हमारा 127.2727 आता है। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे आया हमारा 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x, तो x को इस साइड ले जाते हैं, 100x माइनस x इज इक्वल टू 126, 100x माइनस x इज इक्वल टू 126 आएगा, 99x इज इक्वल टू 126। तो हमारा सोल्व करेंगे, 99x 126 के इक्वल है, तो x क्या होगा, x होगा हमारा 126 डिवाइडेड बाय 99 which will be equal to 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 and 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. It will be equal to 14 by 11. It means ये क्या कहना चाहते हैं, x की वैल्यू 14 by 11 है which is equal to p by q, और हमारा जो डिवीजन फॉर्म में क्या था, यहाँ पे p आना था, यहाँ पे q आना था, यहाँ पे हमारी डेसिमल एक्सपेंशन आनी थी 1.272727। तो उस केस में ये कब आता, जब हमारा डिवाइजर क्या होता, जब हमारा डिवाइजर होता 11, जब हमारा डिवाइजर 11 होता है और हमारा डिविडेंड 14 होता है, तभी जाकर हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा, इस फॉर्म में आएगा। ओके, थैंक यू।